5 बज गए हैं, मंजू अनु आए नहीं अभी तक यार, इनको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करती हूँ। हाय मंजू शेख। हाय हाय, हाउ वाज योर डे? अरे तू चाय लाई? नहीं, मेरे को लाना था क्या? हाँ, तू क्या पानी लाई? लाई हूँ। अभी अनु को बोलते हैं। हाँ, तो जुगाड़ू कुछ करेगी, मैं नहीं घर जा रही। ठीक है, उसको बोलते हैं वो लेके आए। लेट लतीफ। अरे लेट लतीफ क्या यार, आई जस्ट फिनिश विद द क्लासेस। चाय है ना? नहीं लाई, मैं भूल गई। ओ शिट, रुक एक सेकंड रुक। देयर इज अ वेडिंग हियर। गर्ल्स चाय। अरे यार शादी में, गानी शादी में चाय मिली है। लो तू जुगाड़ू है अनु। आई स्वेयर, थैंक यू। एट 50 हम पीते हैं चाय, पिंक चाचा। Come in the frame. एक बात बताऊं गर्ल्स, हम 2 हफ्ते से रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हाँ, तू दिख नहीं रही है अभी। हाँ, बट हम 2 हफ्ते से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। यू नो गाइस, आई नो। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ यू। परफेक्शन परफेक्शन। तू दिख नहीं रही अनु। सी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। यू आर नॉट विजिबल। वेट my वेट, God, oh आई my फिक्स God. इट। Hey guys, एक बात बताओ, आपको हमारा पॉडकास्ट ऐसे ही सुनना है विद इम्परफेक्शन में नीचे बैठ जाओ। ये हमारी सोसाइटी की व्हाट डू यू कॉल पोडियम है। पोडियम है एग्जैक्टली। और हम लोग तू इधर आ जा, परफेक्शन के इधर आ जा। चक्कर में 2 हफ्ते से सोच रहे हैं कि हम किसी को रखें जो हमारा वीडियो बनाएगा, राइट? कितना कॉस्ट था बेटा पर बहुत वीडियो? ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। मंजिशा बोलो। 10,000। 10 फॉर 1 वीडियो। हाउ स्टूपिड इज दैट? जब हमारा क्या प्लैटिनम बटन आएगा ना हमारा, हाँ, तो फिर देखना हम क्या करते हैं। आई नो, बट देखो लेडीज, तुम सब हमारी उम्र की हो। नाइस टीम। डोंट स्टॉप जस्ट बिकॉज ऑफ परफेक्शन। अगर आप हमको देखोगे, क्योंकि देर इज, कैसे करें हम लोग टाइम निकाल के और वीडियो बनाएं और यू नो अच्छे से एडिट करें, अच्छे से दिखाएं। किसी ने सजेस्ट किया क्या करो, कीप ऑन मूविंग अराउंड, हाँ, राइट? वो ही नहीं है हमसे मूवी। हमारा एंगल, कैमरा एंगल ही हमसे नहीं बैठ रहा, हाथ में नहीं बैठ हाँ, रहा। इट इज सो स्टूपिड। अभी देखो, हम जो कर पा रहे हैं हम वो कर पा रहे हैं। मंजू इज ट्राइंग कि मैं आ जाऊँ बीच में, मैंने नहीं चिपका रखा है इन्होंने। बट एनी वेज, हम ये 2 हफ्ते बाद वीडियो बना रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हमें सुनिए हम क्या करना चाह रहे हैं। सो आज हमारी ये मंजूषा धर्मा, प्लीज शो योर हैंड। शी हैज हर्ट हरसेल्फ आल्सो। This is the real reason why we were not. She was not well. She fractured her 2 fingers. She's capable. बट हमारा इंटेंशन था विद ऑल एज तो हमने एक्चुअली अपने आप को फ्रेम अभी नहीं किया है कि हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। इतना कुछ है बताने के लिए हमारे पास, हम धीरे धीरे हो जाएंगे रेगुलराइज। बट दिस मंथ वी एक्चुअली थॉट ऑफ टॉकिंग अबाउट कुंभ, राइट? महाकुंभ। महाकुंभ। And and so many of my friends have already gone and they're planning to go. And there's so much of excitement. I wish I could go. I'm going on 20th. Great, great. I'll send you the page. Get me some holy water. बट एक मुझे क्वेश्चन है, आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट समबडी सेड कि इतने लोग उसमें नहा रहे हैं तो क्या वो वाटर होली रह गया है, और सिर्फ नहाने से क्या आपके पाप धुल जाएंगे? सो टुडे आई वांट टू लिसन टू बोथ ऑफ यू। What exactly do you want us to discuss? मतलब एज क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग, आपका क्या मानना है कि मतलब आई डोंट नो, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने सारे लोग उस पानी में नहा रहे हैं तो कितना पोल्यूटेड हो गया होगा, राइट? कोई कहता है ये 144 इयर्स बाद आया है, सो इट्स वेरी वेरी ऑस्पिशियस एंड बट मुझे लगता है इतने सारे लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। मैं आई डोंट नो, मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में जानती नहीं। सी, पाप धुल जाएंगे इस, आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट इट। तुम जैसा करते हो वो तुम पाप एक दिन नहाने में नहीं धो सकते, बट प्योरिटी एज फार एज कंसर्न, इनका प्योरिटी चेक होता रहता है। रिवर वाटर इज स्टिल प्योर, Flowing water है ना? फ्लोइंग वाटर है, एंड दे हैव पुट मैशेज एंड ऑल। जितने भी फ्लावर्स और जितना भी डर्टी डिब्रीज एंड ऑल है वो इकट्ठा एक जगह कलेक्ट हो रहा है। ये मंजूषा इसको थोड़ा सा डिटेल में मुझे बताओगी, क्योंकि देखो वो इंस्टाग्राम स्टोरीज सुन के ऐसा मन में आता है और मुझे जाना है 20 तारीख को कुंभ में, ठीक है?
तुमने वापस से जो लाइन बोली थी वो बोलो, वो डेब्रीज एब्रीज क्या छापा, मेरे को नहीं समझ में आया, वापस से बोलो। हम जब पूजा के लिए जाते हैं तो फ्लावर्स और दिया सब गंगा जी में, तो त्रिवेणी संगम में, सरस्वती गंगा यमुना का त्रिवेणी संगम में हम डालते हैं। तो वहाँ पे आई हैव हर्ड दिस, आई हैव नॉट बीन देयर, कि उन्होंने मैशेस जाली ऐसे लगा के रखी है एंड उस जाली में जाके वो सब इकट्ठा हो जाते हैं एंड उसके बाद वो क्लीन कर देते हैं। वन ऑफ माई रिलेटिव वेंट फ्यू डेज बैक और वहाँ से ही वो सेइंग कि प्योर है वाटर, साफ है, और वो प्योरिटी चेक भी करते हैं पानी का। So all these bloody Instagram stories are actually to, you know, pollute the minds of people like us जो बहुत इस बारे में नहीं जानते। हाँ, एंड रियलिटी इज समथिंग, मे बी वहाँ पे बहुत सारा आज जैसे आजकल न्यूज़ है कि वहाँ पे फायर था, तो whatever said and There was done, another accident also there. Yes, sometime ago. sometimes है, हाँ 2-3 बार। ये लड़कियों तुम लोग तेज बोलो, आएगा नहीं, हाँ व्यूअर्स फिर हाँ, मत correct, बोलना, correct, correct, ये दोनों बहुत correct, धीरे बोलती हैं। तो देयर आर चांसेस, इतना बड़ा महाकुंभ है यार, इट इज दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग, ह्यूमन गैदरिंग। ये जो 12 साल का फंडा है, फिर ये 144 इयर्स का फंडा है, ये क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंभ, महाकुंभ, कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, 12 years, 20 years 6 कौन सा years, वाला होता है? 12 years is कुंभ मेला। Okay, 140 Kumbh year, So inspired by Bollywood. तुम बिछड़ जाओगे अगर तुम कुंभ में जाओगे। Oh God, okay. 144 is महाकुंभ, which comes after 12 कुंभ। Okay, ये महाकुंभ है ना? हाँ, तो 12 into 12, every 12 years कुंभ, 12 into 12 is equal to 144. Oh, That is this I didn't know. This is महाकुंभ एंड ये 144 years में आता है। नेक्स्ट टाइम ये 144 years की बात तो है। मतलब हम सब कोई जिंदा नहीं हम कोई भी रहेंगे। नहीं रहेंगे। So this is the कुंभ we have the option to visit, right? महाकुंभ। ये बेशर्म लड़कियों तुम लोग नहीं जा रही, तुम सबके पाप भी मैं धो के हाँ, आऊंगी। please दो क्या? हाँ, I will charge for that. बट वो पाप धोना इज ऑल, वहाँ का वाइब्स कितना अच्छा होगा, Exactly. Everyone हैप्पीनेस, gathering. कलरफुल, वहाँ पे नागा साधु, अघोरी बाबाज, एवरीथिंग कितना डिफरेंट होगा देखना। But ये 12 into 12 का क्या फंडा है? कुंभ इज सेट जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ। समुद्र मंथन के टाइम पे विष और अमृत दोनों आए थे। Okay. एक कुंभ, कुंभ इज घड़ा, कुंभ इस घड़ा, हाँ। okay, oh. तो मंथन के बाद घड़े में विष और अमृत, तो अमृत का घड़ा लेने के लिए डेमन्स एंड गॉड दोनों में लड़ाई हुई, दानव और असुरों में लड़ाई, दानव और देवों में लड़ाई हुई। तो दानव और देवों में जो लड़ाई हुई, उसके बाद देवों ने वो ले लिया एंड जब वो लड़ाई और वो सब हो रहा था तो कुछ ड्रॉप्स ऑफ अमृत फेल ऑन अर्थ, और अर्थ पे जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ पे वो कुंभ होता है। इट इज सेड लाइक दैट। Okay. 4 cities हैं, एक प्रयागराज, एक उज्जैन, नासिक, और फोर्थ कौन सा? मेरे को नहीं पता, गूगल देखो। प्रयागराज, ये उज्जैन, गूगल देखो यार, कम ऑन। Where's your mobile? My I mobile. don't is know. being used. this is your mobile. एक मिनट मुझे दीजिए। प्रयागराज, उज्जैन, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है सबका भूलना। हाँ। 4 places where कुंभ मेला is held. So it is हरिद्वार, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड हरिद्वार उज्जैन। कैसे? पता है मैंने ये जानबूझ के किया, क्योंकि मैंने ये देखा है आजकल इतनी ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है, राइट? हर कोई आदमी मोबाइल पर, गूगल पर जाकर, चैट जीपीटी पे जाकर जब रियल चीज़ पता लगा सकता है, फिर भी इतना डिटेल क्यों होता है इंस्टाग्राम और वो लेजीनेस है, हम लोग को इंस्टेंट न्यूज़ चाहिए ना, so we are not ready to do that research. या तो मतलब आजकल चैट जीपीटी से मैं आप लोग को बताऊं, बच्चों को यहाँ तक कि वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि वो रिज्यूम भी लिखते हैं ना, तो चैट जीपीटी पे जो क्वेश्चन डालते हैं वो भी डाल देते हैं, राइट? सो एनीवेज मुझे पता था हरिद्वार, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस तरीके से बताना चाहती थी एवरीबडी को। मैं भूल गई। Oh my God, सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ, प्लीज़ गाइस डोंट फॉरगेट। बट ये एक पॉइंट था जो मैं इसके थ्रू पुट इन करना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ इन कंपैरिजन टू मंजूषा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुंभ मेला हमने बॉलीवुड से सुना था, बिछड़ जाते हैं, यू नो, दैट वाज कि तुम कुंभ मेले में गए थे क्या, बिछड़े हुए टाइप, नो, दैट्स व्हाट वाज ऑलवेज एसोसिएटेड। नेवर एवर
हमारे कुछ अच्छी बातों को अच्छे ढंग से कभी बताया ही नहीं जाता। Do you ना agree पढ़ाया, with that? आई कम्प्लीटली एग्री, कुछ पढ़ाया नहीं जाता. हाँ. Secondly, everything that we hold sacred is always questioned and made fun of. But why? Because we are allowing it. Because see, people like me at this age also, I forgot the fourth. I forgot about Haridwar. So if I am not able to tell anyone what the real significance of various events are, how do I expect my next Now generation look at to it. do it? हमारी किसी टेक्स्ट बुक में कुंभ के बारे में मेंशन है? आज इसमें वर्ड यूज़ किया संगम त्रिवेणी, मेरे को ऑनेस्टली ये त्रिवेणी एंड ऑल पता है, बट कहीं बिकॉज इट इज़ अ महाकुंभ दिस टाइम तो हम सब ने उसको देखा, हमने उसको पढ़ा, बट क्यों नहीं हमारी टेक्स्ट किताबों में हमारे इतनी अच्छी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। And look at the scale of the entire, if you call it as an event, infrastructure, security, technology involved in it. Look at the kind of services that have begun there, a new kind of accommodations, hotels. It's a huge thing. To just sit and complain about things. जो आई वुड रियली वांट ये चीज़ और थोड़ा क्लोजअप करके तुम वापस से बोलो, प्लीज़ बोलो जो तुमने अभी बोला। Now, what did I say? I said it's a huge thing when it comes to infrastructure, when it comes to security, when it comes to using technology, when it comes to providing emergency service. Imagine, I believe that the gathering that has happened as of now, the entire population may be more than the entire population of Europe. This is my presumption possibly. उन लोगों को इतने अच्छे से हैंडल करना है, एक हुआ है वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट these things happen. It's so huge, it's unbelievable. So instead of acknowledging it and appreciating it, people just sit and point out faults, which actually hurts as well. मंजूषा, व्हाट डू यू हैव टू से? बिकॉज आई थिंक हम जैसे लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारी कंट्री में हमेशा 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 बुरी चीज़ों को फोकस किया जाता है। करेक्ट। 45 करोड़ ऐसा बोला जा रहा है लोग आ चुके हैं कुंभ में, इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ है, इसके बारे में इतनी तारीफ क्यों नहीं हो रही सिर्फ? और उस पर भी आज की डेट में सब गलत चीज़ों को एम्फसाइज किया जा रहा है, यू नो, हमारी अघोरी बाबा को, हमारे नागा बाबा को। प्लीज आई डोंट नो, सी लाइक हम बोलते हैं, आई डू नॉट वांट टू डिफरेंशिएट हिंदूज या व्हाटएवर, बट इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, इतने लोग वहाँ पे गैदर हुए, नॉट फ्रॉम इंडिया, यूरोप से नोन पीपल हैव आल्सो कम, एंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इसको यूनेस्को भी बोल रहा है। तो और क्या, और उसको मेंटेन किया हमने इंडिया में इतना अच्छा, तो वी शुड अप्रिशिएट अवरसेल्व्स कि इंडियंस हैव मेंटेन दिस सो वेल। और गवर्नमेंट, एवरीबडी इन इन प्रयागराज हैव मेंटेन दैट सो वेल। अपनी को पॉजिटिविटी देनी चाहिए उनको कि उन्होंने इतना अच्छा किया। मोर ओवर इसका हिस्ट्री है बहुत, मंजू मस्ट बी नोइंग हिस्ट्री, please don't, I'll be on the defensive. मैंने देखा, मैंने जितना पढ़ा है उसमें तो पहले से, इतने साल पहले से 144th ईयर है ये कुंभ का, अगर महाकुंभ 144 ईयर्स के बाद हुआ है तो इससे पहले भी हुआ होगा, या हर बार जो कुंभ होता है या अर्ध कुंभ होता है या सिंहस्थ होता है फॉर दैट मैटर, ये सब हमको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। सिंहस्थ क्या होता है? सिंहस्थ इज एक स्टार कॉन्स्टलेशंस होते हैं, मून, सन एंड जुपिटर, ये तीनों जब एक किसी अलाइनमेंट में होते हैं, आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलर अलाइनमेंट उनका, वो अलाइनमेंट में होते हैं तब कुंभ होता है। कुंभ बेसिकली इस घड़ा, एंड वो कुंभ इसीलिए वो मकर राशि में है, ऐसा कुछ है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इस बार वो प्रयागराज में, अदरवाइज उज्जैन में भी होता है, सिंहस्थ होता है। तो ये 144 ईयर्स वाला हमेशा प्रयागराज में होता है, ऐसा होता आई है? गेस मुझे उतना डिटेल नहीं पता, बट शायद ऐसा होता है। एंड इट हैज, एक सेकेंड, लुक एट इट, हम सब हिंदूज और हमको नहीं पता, हमें कहीं पढ़ाया नहीं गया कि ये 144 ईयर्स हर बार, मैं थोड़ा उसमें आ जाऊँ, 144 ईयर्स बाद क्यों हो रहा है? सिर्फ प्रयागराज में ही होगा क्या, या ये कहीं और भी हो सकता है, उज्जैन में हो सकता है? अभी ये मंजूषा से मुझे पता चल रहा है। मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं हमको ये कहीं पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं हमको इस बारे में पता है? और हमें गूगल की इस समय मदद करनी होगी, मदद लेनी होगी। सो मैं जब तक गूगल में मदद लेती हूँ, मंजूषा यू प्लीज़ कंटिन्यू। पढ़ाया जाना ना, अपना जो भी नॉर्म्स है
everything cannot be included in the textbooks. It's very difficult. It will be never ending, and probably that's the practical reason why it has not been included, or there could be some other reason as well. But I think practically to teach every aspect becomes difficult. But through storytelling, we could do it, and as families and as a society we could do it. That is when we gather, sit. So at times instead of just concentrating on marks, syllabus completion, जैसे ये ट्यूशन क्लास तो गई कि नहीं गई, प्रेयर टाइम जैसे शाम को हम लोग बैठ के जब दिया जलाते हैं, दिया बत्ती करते हैं, उस टाइम एक स्टोरी के हिसाब से भी अगर हम पेरेंट्स बताएं अपने बच्चों को, तो उसी से वन जनरेशन टू अनदर ये दिस नॉलेज इज कैरिंग फॉरवर्ड. बट हम ही कहीं ये वी फेल्ड आवर ओन चिल्ड्रन दिस वे एक्चुअली बाय नॉट keeping up, Because knowing we our are own knowing tradition. all this because our parents told. एग्जैक्टली वी नो ऑल दिस. मेरे को आने दो थोड़ा सा फ्रेम में. हटती हूँ, रुक नहीं नहीं हटो मत गाइज, आप लोग देख रहे हो, लेकिन लेडीज अपनी इच्छाओं को स्टॉप मत करना. अगर वीडियो बनाना है और कोई चेंज हमारी- लाना है तो हमारे जैसे बोलते ना इमेच्योर आप लोग देख रहे हैं कि लिटरली इमेच्योर है हम लोग जहाँ पर मैं नीचे बैठ जाती हूँ. कि हम लेकिन फिर भी ट्राई कर रहे हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड बिकॉज हम एक चेंज लाना चाहते हैं. हम तीनों एकेडमिशियंस हैं और हमारे जनरल डिस्कशंस इस बारे में होते हैं, जैसे कि मंजू ने बोला, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट मटेरियल. आई अग्री, बट क्यों नहीं हमारे यहाँ एक नॉर्मल डिस्कशन सेशंस होते हैं, या स्कूलों में या सोसाइटी में, या एज पेरेंट्स हम सब वो 50 साल वाले पेरेंट्स हैं. क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कुछ भी है, कुछ इसको नॉर्म बोल दें या इसको क्या बोल दें, जहाँ पर हम एग्ज़ाम और मार्क्स की बजाय वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट टू नो, और अ चाइल्ड टू नो, और अ पर्सन टू नो, राइट. इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, बट हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, राइट. बट वे ऑफ लाइफ ही हमको नहीं पता यार. मतलब तो वे ऑफ लाइफ अगेन ना, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन को बोलते हैं कि विद एजुकेशन यू विल गेन स्किल्स टू बी बिकम एम्प्लॉयबल. कहीं ना कहीं हम ये सोच के छोटे से पढ़ते जाते हैं. इसीलिए ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इतना फास्ट पेस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, इतना करियर ड्रिवन है. तो कहीं ना कहीं आई वुड टेक द ब्लेम, एज पेरेंट्स, दैट इट्स वी हैवंट गिवन दैट ड्यू अटेंशन to our children, and we haven't our focus has never been right. So हमारे में से कितने जन हैं जो शाम को I'm sure most of us like हे मंजू, ये बहुत बड़ा लाइन बोल दिया तूने. नॉट राइट मतलब क्या? मेरे को तो पता ही नहीं है बहुत सी चीज़ें. क्या चीज़ बोल रही है? जैसे मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है. तूने बोला ना करियर ड्रिवन, एंड एज अ पेरेंट वी हैव फेल्ड. तो मेरे को जितना पता था मैंने उतना बताया, लेकिन कुछ सिस्टम ही नहीं है ना जहाँ पर ऐसा हो कि भाई एक शाम को सभा होनी चाहिए यार टाइप की, या महीने में एक बार ऐसा कुछ होना चाहिए. कुछ हमने डेवलप ही नहीं किया है ना. वही तो मैं बोल रही हूँ That is what is she saying. Families nowadays nuclear families are there. पहले हम joint families होती थी, बहुत सारे रिलेटिव्स साथ में होते थे. तो somehow if parents are not free, दादा दादी चाचा चाची नाना everybody used to be there, and बच्चों को वो सब भी बताते थे. Now we stay in generally everybody here nuclear families हैं. Maybe it has impacted also. Moreover, हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है. focus shift हो गया. वो कहाँ से आया है? दैट इज ऑल्सो कम फ्रॉम द फैमिलीज. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो शायद मेरे और तुम्हारे जैसी फैमिलीज वो चीज़ पुट ही नहीं, गिवन ही नहीं कर पा रहे हमने ना तो स्टूडेंट्स बच्चों को बताएंगे तो वो डिसीजन ले पाएंगे ना. अगर उनको पता ही नहीं है तो वो वाला डिसीजन ही उन लोग नहीं ले पाएंगे. Another thing is हमारा जो बिलीफ सिस्टम का इतना अच्छा पॉइंट ये है कि इट्स वेरी फ्लेक्सिबल. It gives us lot of freedom. So we should value that. So rather than anything becoming a compulsion, if we know certain things and basis that we take some concrete decision that this is good for my family, this is good for my children should know these things, then it becomes viable. If everything is imposed, then it becomes very difficult. तो होएगा कैसे? मतलब मुझे अभी भी समझ में जैसे नहीं आ रहा. हम जैसे लोग अभी जैसे कर रहे हैं, सिमिलरली
we have various small organization or groups, cultural social groups. उसमें we can sit, discuss, encourage our children. जैसे जिस तरीके से हम लोग PT क्लास के लिए बोलते हैं, हम लोग जाके बोलते हैं कि तू जाओ बास्केटबॉल खेल, वैसे ही अगर हम लोग कुछ चैंटिंग का क्लास, क्योंकि हम लोग कितने लोग हैं जो बहुत डिलीजेंटली और इससे हमारे बच्चों को ये सब क्लासेस में भेजते हैं, या मंत्रास होते, कितने मंत्रास मुझे नहीं मालूम, मैं जब मंजूषा को सुनती हूँ तो आई एम स्टन्ड, सो आई डोंट नो. तो मैंने अपनी बेटी को थोड़ी ना फोर्स किया कि तू जा, या फोर्स इनसे मैंने जैसे बैकटिस के लिए किया कि तू एवरी सैटरडे संडे तू जा बैकटिस कर. बट आई टेल हर दैट इट्स गुड फॉर यू इन द लॉन्ग रन, इट इज़ गुड फॉर योर ओन सिस्टम, दैट यू गो एंड अटेंड दीज क्लासेस. आई नेवर डिड दैट. आउटस्टैंडिंग, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू. क्योंकि मैं ऑनेस्टली हम तीनों वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स से डील करते हैं, नो, फ्रॉम ग्रेड 7th 8th से लेके कॉलेज सेक्शन और प्रोफेशनल सेक्शन तक के बच्चों से, हर एज ग्रुप के बच्चों के साथ हम डील करते हैं. और मैं इस चीज़ को ऑनेस्टली मानती हूँ. आज ही क्लास में मैंने ये गंदा है पानी, इसका क्यों बात उठाया मैं बताऊँ. आज ही क्लास में मैंने एक पॉइंट उठाया, और उसमें त्रिवेणी लिमिटेड कंपनी का नाम. तो वन स्टूडेंट सेड, मैम त्रिवेणी आजकल जो महाकुंभ में चल रहा है त्रिवेणी. बट मुझे बहुत ख़राब लगा कि यार उसने बच्चे ने बोला कैसे, मैम त्रिवेणी जो कुंभ में चल रहा है. तो आई वॉज लाइक, तुम्हें पता है त्रिवेणी क्या होता है? इट वॉज सैड. उसको नहीं पता था कि त्रिवेणी मतलब हम अपनी रिवर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि गंगा जमुना सरस्वती दे आर मीटिंग, हम उसको संगम बोल रहे हैं, या इसलिए वो त्रिवेणी है. वो त्रि से भी कनेक्शन नहीं जोड़ पाए. हाँ, सोचो लोगों को उतना भी कॉन्सेप्ट नहीं है. तो हमारे कल्चर के बारे में उनको कुछ ज़्यादा नहीं. सो सैड. ऑन द अदर हैंड दे नो, मतलब आज हम जेनजी भाषा की बारे में बात करें ना कि इफ यू आर डूइंग गुड दैट मीन्स जैसे समथिंग इज कुकिंग इन योर लाइफ, उसके बारे में पता है कि कुकिंग इन लाइफ मीन्स यू आर डूइंग वेल. बट इतना बड़ा कुंभ चल रहा है, और त्रिवेणी लिमिटेड में भी उसने बड़ा ऐसा, मैम ये सीट सुनिए. फिर नेक्स्ट थिंग व्हाट हैपेंड वाज, तो मैंने जनरली ऐसे डिस्कशन शुरू किया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा पता नहीं है, मैं तेरे को याद करी थी, काश ये बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं बता नहीं पाऊँगी. बट मैंने ऐसे ही पूछा कि तुम लोग को मन है वहाँ पे कुंभ में जाने का, एंड तुम सब इतने बदमाश हो, तुम्हारे पापा भी जाएंगे, ऐसे मस्ती में बोला. तो बोलते हैं, आंटी द वाटर वुड बी सो डर्टी, so many people are taking bath in it ना, and you want us to go and take a dip in that water, right? हम बीमार और पड़ जाएंगे. And next moment क्लास में कुंभ को छोड़कर we were discussing all kind of viral infections. We were talking about and they were aware. They were aware of this कौन सा GPS वायरस कौन सा है पुणे में अभी फर्स्ट केस यहाँ पे भी आया ना, मुंबई में. उनको वो पता था, पता है मंजे, उनको वो पता था कि ये केस आया है, इसका क्या इफेक्ट होगा. But they were least interested in me even talking about कुंभ. एंड फिर मैंने ऐसे ही, मतलब सेशन ख़त्म हो गया, क्लास ख़त्म हो गई, तो मैंने कहा डू यू गाइज आर इंटरेस्टेड. ये जेन्युइनली आज मैंने किया, मैंने यू रियली आर इंटरेस्टेड. समबडी स्टार्टेड, अरे आंटी ये सब तो आजकल फेमस होने के लिए है, और किसने देखा है कि हिमालय में कोई वो करता है क्या, पूजा करता है, किसने देखा है ना. फिर वो कांटे वाले बाबा हैं, तो हाउ डू यू नो कि वो एक्चुअली कांटे पे लेटे. मैंने कहा फ़ोटो छपी है, राइट, है कि नहीं है, कांटे पे 1 मिनट भी लेट के दिखाओ. माई ओनली सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गुड और बैड, माई ओनली क्वेश्चन इज हमारी यंगर जनरेशन को बिलीव क्यों नहीं. तुम कांटे पे 5 मिनट तो 1 मिनट तो लेट के दिखाओ पूरी बॉडी के साथ. उसके लिए भी तो पावर चाहिए होगी. पता नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, तुम दोनों के पास कुछ हो तो. बट आई वॉज वेरी टेकन अबैक. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कुंभ. आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, बट सोचिए देख, जैसे इसने किया, जैसे अगर हम ही लोग एज अपने घर में अपने बच्चों के साथ अगर हम लोग किए रहते हैं ऐसा कुछ कि फाइंड आउट इसका हिस्ट्री कितना पीछे है, इसमें कितने लोग लास्ट कुंभ में थे, उसके पहले कितने थे, अभी कितने आने वाले हैं.
उसका because these children understand the commerce part of it, the economics behind it. Tell them what does it. Ask them to find out what is the meaning. So this generation has to be dealt with differently also. Correct. So and then tell them that discuss about the belief systems. Why is it that we have sustained over? We have been able to sustain our beliefs over so many centuries in spite of facing so many hurdles. Why has this custom, this ritual continued for so many years? ऐसा कुछ करें ना तो करेंगे अगर हम लोग because we have told them to be rational. बोला ना बहुत अच्छा बोला, इसको तो थोड़ा और इलैबोरेट करके बोलेगी, क्योंकि सी आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि आज की डेट की जनरेशन अलग है, उसको डिफरेंटली डील करना है. तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट कुंभ एंड टॉकिंग अबाउट द मैजिक बिहाइंड इट और टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजियस बनाने के बजाय, क्योंकि हमारे बच्चे समझते नहीं हैं उसको, उसके बजाय एज यू सेड कि हम उसका इकोनॉमिकली उसको इवैल्यूएट करने के लिए बोलें. इवैल्यूएट करो, उससे जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है उसके बारे में बात करो, उससे जो टूरिज्म पे इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में बात करो. The very fact that we are, the Indian world knows about India and Kumbh. People, so many foreigners are there who are also, if it is a polluted water, they are also taking the dip in that polluted water. They are also staying in those places where we don't want to go because we say that it is not good enough. So what brings them there? So हाँ वो और हम लोग अगर ये सब कराएंगे ना from a very different perspective, children will take interest. डू यू थिंक ऐसा कुछ हम स्कूलों में या उसमें कॉलेजेस में एक सेशन टाइप, मतलब जस्ट थॉट ऐसा कुछ इनकरेज करें इस बार के लिए कि अपनी तरफ से, मतलब मैं सोची थी अपनी क्लासेस में एक सेशन रखूँ आफ्टर 26 शिवरात्रि होने के बाद, टू आई एक्चुअली थॉट ऑफ पुटिंग इन, मैंने डाल भी दिया है क्लासेस में कि इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, और उसके लिए मैंने जो उनको हेडर दिया है कि इंडिया, पोजीशन ऑफ इंडिया आफ्टर कुंभ, राइट, मतलब वेयर डू यू पोजीशन इंडिया आफ्टर दिस कुंभ, राइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. मंजूषा, इसमें भी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत चलता है, यू बीइंग अ साइंस एक्सपर्ट, तो मुझे ये बताओ कि जैसे मंजू ने बोला कि हम हाउ आर वी एबल टू सस्टेन दिस थिंग फॉर सो मेनी इयर्स, वो एंड वहाँ पे क्या सस्टेनेबल प्रैक्टिस have we adopted any sustainable practices at the Kumbh Mela? I have not been there, but what I have heard from others, बहुत सारी चीज़ें हैं वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड वो लोग कर रहे हैं. उनके टेंट से लेके सब कुछ, बहुत कुछ है जो दे आर डूइंग दैट. मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी, कुछ तो स्टार्स में कुछ तो भी चेंजेस होते हैं, तो दिस गिव्स अर्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस टाइम पे चेंज होते हैं, एंड देयर इज समथिंग पॉजिटिव विच इज़ हैपनिंग. बीइंग साइंस स्टूडेंट, मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट. साइंस इज़ वे वी ट्रीट अवर लाइफ विद दैट, सिंपल डे टू डे एग्जाम्पल्स. But there is something behind science which we call a supernatural power. Nature is there, supernatural power is also there. So मुझे ऐसा लगता है, मुझे हमेशा घर पे ऐसा सिखाया गया. फॉर दैट मैटर मैंने भी मेरे बेटे को ऐसा ही सिखाया कि मॉर्निंग यू गेट अप एंड इवनिंग व्हेन यू गो टू स्लीप. इसको मैंने हमारे घर में भगवान जी हैं जो डोर का मंदिर का, मैं उसको यही सिखाया, भगवान जी को थैंक यू करके डोर बंद करो. ग्रैटिट्यूड, आज का दिन अच्छा था, दैट ग्रेटिट्यूड शुड बी देयर. सो एक स्टेप, क्योंकि ये जनरेशन बहुत डिफरेंट है. दे वांट प्रूफ फॉर एवरीथिंग, दे नीड अ प्रूफ. ऐसा है तो कहाँ लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इट इज कहाँ लिखा है. तो दे वांट प्रूफ, तो फॉर एवरी सिंगल थिंग इस जनरेशन से डील करने के लिए हमको प्रूफ चाहिए. एक बार एक चीज़ मैं सुन रही थी ना, वो क्या है कि एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय साउंड, मतलब साउंड से दुनिया धरती चल रही है. और आई डोंट नो, मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि मतलब इट्स लाइक ओम जो हम मंत्र बोलते हैं, तो इट्स लाइक साउंड, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, मे बी कट दिस आउट, बट आई वाज रीडिंग बट आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट इट. वही ना, पता ही नहीं है इतनी सारी चीज़ें डेप्थ में, डोंट नो. तो पता ही नहीं है कि एंड उसके देन बारे में वो कैसे इतना नागा साधुज और ये आए हैं पुलिस, वेयर डू दे गो आफ्टर दिस कहाँ चले जाते वेयर डू दे गो अराउंड. ऐसा बोला जा रहा है कि 40,000 से ऊपर. पर कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो? आई रियली, मैंने वो भी देखा, बहुत पढ़ा उसके बारे में भी. तो सम पीपल से कि वो हिमालयाज में चले जाते हैं.
सीरियसली हाँ, एंड दे डू तब एंड जब देयर ते यार तू मेरी क्लास में आ, बिकॉज ये बच्चों को बिल्कुल एक्सेप्टेंस ही नहीं है इस बात की कि ये लोग हिमालय पे तप करते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैंने अपने स्टूडेंट से बोला, मैंने कहा अच्छा तुम लोग ये मान नहीं रहे हो लेकिन इतनी ठंड है राइट, अभी 13 तारीख से शुरू है राइट हाँ, ये को हाँ, अब तब तो कितना ठंड था, हाँ। ठीक है, ये लोग तब भी दे वर नॉट वेयरिंग क्लोथ्स हाँ, they were राइट, not wearing सो हाउ वर दे सर्वाइविंग। अब इसका तो जवाब बच्चों को मतलब प्रूफ के हिसाब से है ना कि हम लोग तो जैकेट और ये सब पहन के जा रहे हैं और ये लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो कुछ तो पावर है ना यार, देयर इज समथिंग, बट आइदर हम उसके बारे में पढ़ें या हम एक अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाएं कि बोलते ना कि जैसे वो एक नर्मदा पानी पी के कोई जेंटलमैन है जो 4 साल से जिंदा है, ठीक है, तो हाँ एक आई वॉज रीडिंग अबाउट सम बाबा, आई डू नॉट नो, बट माई ओनली क्वेश्चन इज इसको अगर तुम लॉजिकली रिलेट करो, अगर हम कहते हैं ये सब थोड़ा सा झूठ है राइट, बट लॉजिकली रिलेट करो तो डोंट यू थिंक जब हम बोलते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो व्हाट इज़ दिस पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इट इज़ लाइक हम जैसे अपने आप को ट्रेन करते हैं, हम अपने माइंड को जैसे ट्रेन करते हैं, जैसे बिलीव करते हैं वैसा होने लगता है ना हमारे सामने। करेक्ट। तो डोंट यू थिंक कि अगर एक बंदे ने अपने आप को इस तरीके से मेंटली ट्रेन किया है कि हवा पानी ठंड मुझे इफेक्ट नहीं कर सकती, तो उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। सो व्हाट डज तप मीन्स, तप मीन्स अ हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन राइट। सो व्हेन अंग्रेजी में लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, पीपल आर सेइंग पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, then why are people not agreeing to it that this is manifestation, right? This is manifestation in a positive manner if you start, और ऐसा तो वो कहीं नहीं बोल रहे कि बिना एफर्ट्स किए आपको कोई पावर मिल रही है, किसी जन के पास कोई पावर आ रही है तो वो उस चीज़ के लिए तप कर रहे हैं, तप वो मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं, सो दैट मीन्स एफर्ट्स with a positive conscious you are able to achieve your goals, right? क्या मैंने कितनी अच्छी बात बोली, आई मस्ट एक्सप्लेन बट ये मैं ऑनेस्टली अपने स्टूडेंट्स को पुट फॉरवर्ड करना चाह रही हूँ यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू गाइस टेल मी। There is no easy solution, but we can always take the first step and start talking to them. But when it comes for an institution, for an institutional change, it may be very difficult. I mean, it cannot be broached also. There are so, it is not easy. But as a family, we should do that. As a family, no one can stop us from telling our children what is right, what is wrong, what our belief systems are, and also to show respect not only towards our own beliefs but to other belief systems as well. 100%. So again, I would put it more on families rather than the other external organizations. Families and extended families. Families, extended families. So we take so much of pride in buying branded clothes and going traveling and having our meals. So you know that has become a मैंने way तो of पूरा life. ज्ञान के लिए पूरा मनुष्य पे छोड़ रखा है। एनीथिंग, एज यू सेड एक्सटेंडेड फैमिली, हाँ। तो कोई ज़रूरी नहीं अगर हमें नहीं आता हाँ, तो हम किसी पे नहीं कर सकते। जैसे व्हेन इट कम्स डाउन टू बुक्स वी आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन यू एंड नितिन, राइट? व्हेन इट कम्स डाउन टू you know, there's a beautiful there's a baby shower at our society. Should we show you? No, don't. No, okay. But it's a beautiful thing which is happening in our society. हम थोड़े से डाइग्रेस हो गए, देखो ना फोकस भी डाइग्रेस। बट एनीवेज कंटिन्यू व्हाट यू गर्ल्स वर सेइंग द राइट थिंग। एक चाय और चाहिए, मैं लेके आती हूँ गर्ल्स। पागल है। नहीं मत अरे जा। वो दे देंगे। नहीं Good. मत ले, हाँ। ये दोनों बहुत अच्छी है यार, मैं क्या करूँ इन लोगों के साथ। वो पेन बट इसकी गलती थी ना, व्हाई डिडंट यू हाँ, ब्रिंग so I apologize. हम बाहर से हमारे व्हाट कर इज द नेम ऑफ आवर दिस, इसको पॉडकास्ट कैसे बोल सकते हैं? This is conversation. This is not a podcast. See, chai, but this time this is khali ka. एक्सक्यूज मी, दिस Sorry. चाय गाइस, ये चाय इसका ड्यूटी था लाने का, आज इसका टर्न था, ठीक है? ये नहीं लाई है, बट चाय पे चर्चा तू कंप्लीट करना। चाय पे चर्चा है क्या हमारा कॉन्वर्सेशन का? बता हमारा कॉन्वर्सेशन। मैं भूल गई। एनीवेज यू कैन गाइस कैन एक्सक्यूज मी, मैं तब तक थोड़ी चाय की जुगाड़ लेके आती। तुम लोग अच्छी बात बोलो ना, मैं देखती हूँ होता है कि नहीं, नहीं। मत कर, जा, नो मत जा। अरे उनका फंक्शन है, मत जा। ओके, टाइम टू से बाय टू आवर व्यूअर्स। मेरे को तो बहुत चाय पीने का मन कर रहा है, But but with what, on what note?
that we'll empower ourselves, we'll increase our knowledge, Yes, and yes. So that we Okay. can inform our children and create that environment so that they are eager to learn. नहीं तो उनको सब चीज़ भाषण लगता है, बोरिंग लगता है, मम्मी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं. नहीं हम तीनों ना एक वर्ड मैनिफेस्टेशन वर्ड जो ये विदेशी वर्ड है हाँ. उसको लेकर इन लोगों को बोलें कि तुम मैनिफेस्ट करो, साथ में तब करो, मतलब एफर्ट्स डालो और अपने गोल्स को अचीव करो और तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज यू आर नॉट एबल टू डू इट, इट्स ऑल इन यू. बट थोड़ा सा एक राइट काइंड ऑफ बिलीफ, राइट ऑफ यू नो, एज शी सेड ग्रैटिट्यूड. And look at the universe. Every 12 years or after every 144 years, universe has manifested that this is going to be the star constellation. This is going to be the alignment. So can't we have that manifestation? Oh my God! लव यू. इतनी अच्छा एंड किया, मेरे को मजा आ So गया. why can't we manifest certain good things for our children, and why can't they do it? And it is possible. It is We possible. will try to create awareness. So we will do it. When we say we'll try means there is a point of uncertainty. Okay, we will do it. एंड गाइस, अगर आपको लग रहा है, देखो हम लोग बहुत अनसिस्टमेटिक है, हमको एडिटिंग भी नहीं आती. हम कोशिश कर रहे हैं, राइट. हमारी कोशिश वेस्ट ना जाए तो एक ही आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करो और हमारे को लाइक करो. अगर कुछ नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताओ, बिकॉज एज आई सेड वी आर एब्सोल्यूट इमेच्योर, बट इतने साल का एक्सपीरियंस वी रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज. हम सिस्टमैटिक होंगे, हम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, कि हम थोड़ा सा सिस्टमैटिक हो, कुछ यू नो अच्छे ढंग से आपको कंटेंट दे पाएँ. बट इतना ज़रूर है कि कुछ अच्छी बातें आपको बता के जाएंगे जो शायद हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है और जिनको आप अप्लाई और यूज़ करके शायद कुछ चेंजेस ला सकें. टुगेदर वी कैन मेक आवर कंट्री रॉक. मतलब आई वांटेड टू बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड मैप. यस, व्हाट डू यू से? यस, Like, follow, subscribe. यस, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब. मंजूषा बोलना. Like, follow, subscribe.